अब कामयाबी नहीं है दूर। जल्द छटेगा टनल का अंधेरा। ग्यारह दिन की सांसों की जीतेंगे जंग। ऑपरेशन टनल की हर अपडेट, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। उत्तरकाशी से जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है। कुछ ही घंटे में मजदूर बाहर आ सकते हैं। 45 मीटर तक 800 mm के पाइप डाले जा चुके हैं। अब सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी रह गई है। टनल के अंदर फंसे हुए 41 मजदूर। सीएम धामी भी आईटीबीपी हेलीपैड मतली पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी दिखा रहे हैं। 41 जिंदगियां हैं जो इस टनल में फंसी हुई हैं और अब जल्द ही गुड न्यूज आ सकती है। जल्द ही इन्हें इस टनल से बाहर निकाला जा सकता है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है। महज 12 मीटर तक अब ड्रिलिंग बाकी रह गई है। अभी तक जो ड्रिलिंग हुई है 45 मीटर तक ये दरअसल ड्रिलिंग हो गई है। 800 mm का ये पाइप 45 मीटर तक डाला जा चुका है और अभी महज 12 मीटर तक ड्रिलिंग बाकी रह गई है। तो आपको ये बता दें कि देखिए लगातार कोशिश यहां पर इस वक्त तेजी के साथ चल रही है। अपडेट इस वक्त ये भी है कि सीएम धामी मतली आईटीबीपी हेलीपैड पहुंच चुके हैं। 41 मजदूर हैं जो इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और अब जल्द ही गुड न्यूज मिल सकती है। 11वां दिन है आज और 11 दिन से ये सभी जिंदगियां इस टनल के अंदर फंसी हुई हैं। जद्दोजहद बहुत ज्यादा करनी पड़ी, कई प्लान्स तैयार किए गए और अब फाइनली मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। 254 घंटे अभी तक हो चुके हैं इन मजदूरों को अंदर फंसे हुए और अब लगातार कोशिशें बहुत तेजी के साथ इस वक्त चल रही हैं। महज 12 मीटर बाकी है ड्रिलिंग का काम पूरा होने में। मातली आईटीबीपी हेलीपैड पहुंच चुके हैं सीएम धामी। सिलकियारा टनल में मजदूरों का रेस्क्यू लगातार चल रहा है। कुछ ही घंटों में उत्तरकाशी से गुड न्यूज मिल सकती है। 45 मीटर तक पाइप पहुंचाया जा चुका है। मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। टनल के बाहर 20 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। सीएम धामी मजदूरों से अस्पताल में मुलाकात भी करेंगे। 224 घंटे हो चुके हैं। जी मीडिया लगातार नॉन स्टॉप कवरेज वहां से कराए अब तक हर एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश हमारी लगातार जारी है। अभी महज 12 मीटर तक ड्रिलिंग रह चुकी है। 45 मीटर तक जो 800 mm का पाइप है वो पहुंचाया जा चुका है और अब महज 12 मीटर रह चुके हैं ड्रिलिंग में बाकी। रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या अपडेट है अभी? आकांक्षा, सबसे बड़ा अपडेट इस समय यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम चल रहा है। आप तस्वीर को देखिए, आपको अपडेट बताते हैं। और चूंकि जो 45 मीटर की अभी तक की दूरी तय की गई है ये आधिकारिक है और जिस तरह से 3 घंटे पहले तकरीबन ये जानकारी दी गई थी उस लिहाज से देखें तो ये दूरी और हो चुकी है। लेकिन कुछ जो परेशानियां आती हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, उसको दूर करते हुए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आप इस टनल के ठीक सामने देखेंगे तमाम चमचमाती हुई लाइटें दिखेंगी। कभी आपको वेल्डिंग करने की, कभी यहाँ पर आपको जो मशीनें चल रही हैं उसकी लाइट दिखेगी और इसी लाइट और इन्हीं मशीनों की बदौलत ही, इन्हीं के सहारे ही उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचना है, पहुंचाया भी जा रहा है कि जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। अब जो ड्रिलिंग का काम है वो तकरीबन 8 से 12 मीटर का जो पूरी दूरी रह गई है उसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो आखिर ब्रेक थ्रो कब मिलता है। वो 54 मीटर की दूरी पर मिलता है या वो 57 मीटर की दूरी पर मिलता है, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसके इतर, इससे बाहर आपको टनल के बाहर की तस्वीर दिखाएं। एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से वो भी लगे हुए हैं कि जैसे ब्रेक थ्रो मिलता है इसके बाद की जो प्लानिंग होनी है वो भी है। उसके बारे में भी आपको आकांक्षा बता दें कि जैसे ही ब्रेक थ्रो मिलेगा यानी पाइप उस मजदूरों के पोर्शन की साइड में जाएगी, सबसे पहले
प्लान किया गया है। उसमें 3 एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो इंटर करेंगे और वो उनके पास में मास्क होगा, एससीबी मास्क के पहन करके जाएंगे, जिसे कहें कि लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनके पास ऑक्सीजन होगी और वो उस पार जाएंगे। एक एक करके सभी मजदूरों को उस पाइप के जरिए जो एक ट्रॉली तैयार की गई है उससे वो बाहर लेकर के आएंगे। तो इस तरह से पूरा जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। और ये भी दर्शकों के मन में सवाल होगा कि अगर यहाँ से मजदूर निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए किस तरह की तैयारी की गई है। उसके लिए यहाँ पर लगातार दिन भर एम्बुलेंस आते रहे हैं, यहाँ भी भारी संख्या में एम्बुलेंस खड़े हैं और एक एक करके सभी यहाँ से मजदूरों को चिलियारी सौड़ जो एक अस्थायी यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया है वहाँ भेजा जाएगा। इसके बाद में और जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कुछ मजदूरों को वहां भेजने का प्लान है। ये तब है उनकी सेहत की मॉनिटरिंग लगातार डॉक्टर्स करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उनकी सेहत होगी, यानी कि अगर किसी तरह की उनको रिक्वायरमेंट मेडिकल की पड़ती है तो उसके लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया। तो इस तरह से इस टनल से लेकर हॉस्पिटल तक जगह जगह सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के लिए, सबसे पहले खबर के लिए दर्शक यहीं से देखते रहे। जब भी ब्रेक थ्रो होगा तो इसी टनल से होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। जी मीडिया सबसे पहले ये खबर पूरी नजर बनाए हुए है और इसीलिए दर्शक भी इसको देखते रहे। एक बार फिर से आपको दिखा दें, एक आपको अपडेट ये भी बताएं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो मातली पहुंचे हैं। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है और उनके भी आने का यहाँ प्लान तैयार है। अगर इस तरह की जानकारी मिलती है कि 11 से 12 बजे तक या 3 से 4 घंटे तक में कोई बड़ा अपडेट आता है तो यहाँ पर रामानुज, क्योंकि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं और अब जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि जल्दी खुशखबरी सामने होगी, बिल्कुल अंतिम चरण में है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पर तस्वीरें आप लगातार वहां से इस वक्त दिखा रहे हैं। सीएम धामी भी पहुंच रहे हैं, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, यानी अब बस कुछ ही वक्त बाकी है और उसके बाद ये सभी मजदूर जो इस वक्त अंदर इस टनल में फंसे हुए हैं, ये सभी के सामने पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। उम्मीद तो यही की जा रही है। बिल्कुल आकांक्षा, 11 दिन का इंतजार था, वो दिन का इंतजार जो है अब वो एक तरह से घंटों में तब्दील हो चुका है और वो काउंटडाउन कहें कि अब ब्रेक थ्रो का वो शुरू हो गया है। आप तस्वीर देखिए, आपको जवाब देते रहेंगे। चूंकि टनल ही है, टनल की ही तस्वीर सब कुछ बता रही है किस तरह से यहाँ पर प्लानिंग चल रही। जो आपने सवाल किया उसका हम आपको उत्तर देते हैं। ये जो पूरी प्लानिंग है आखिर में वो किसी भी घंटे कहें कि जिस तरह से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, 2 से 3 घंटे में, 4 से 5 घंटे में ये पूरी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है वो एक्सरसाइज की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एनडीआरएफ के जवान है वो उस ट्रॉली को भी लेकर के जा रहे हैं। तो हर पल हर तरह की जो प्लानिंग की गई थी उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो ऑपरेशन है ये इसमें किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। अगर ये ब्रेक थ्रो होता है तो उसी स्पीड के साथ में वहां पर जो सिक्योरिटी के जो एनडीआरएफ के जवान है वो जा करके उनको एक एक करके बाहर निकालने का काम करेंगे। तो इसलिए अब वो दिन का जो इंतजार था वो घंटों में बदल चुका है, चाहे वो 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे या जिस तरह के ऑपरेशन चल रहा है, जो भी इसमें वक्त लगे, तो ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, वो कभी भी वक्त आ सकता है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ में एनएचआईडीसीएल और इसी तरह से आप देखेंगे आरबीएनएल, एसजीबीएनएल, ओएनजीसी, टीएसडीसी, ये जो बड़ी बड़ी एजेंसी है उनके ऑफिसर्स, इसी तरह से डीआरडीओ सब लगे हुए हैं। तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में वो ब्रेक थ्रो कब मिलता है। जी ठीक है रामानुज, अभी के लिए आपका शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए।